अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मौसम तब्दील होने का मैंने आपको पहले कह दिया था। सितंबर बड़ा अहम महीना है। इमरान खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला है और बहुत से लोगों के छक्के छुड़ाए हैं। और जो एक बयानिया मैं आपको कह रहा था कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ मौजूदा फासिस्ट गवर्नमेंट ये बता रही है कि इमरान खान और इदारों की लड़ाई है और वो खामोशी से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। हालांकि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ये शिफ्ट करने की कोशिश की। हालांकि हर एक को पता है इदारों के बारे में, अदालतों के बारे में कौन कौन क्या क्या बातें करते रहे। और पहला जो शॉट इमरान खान साहब ने खेला है, इमरान खान के साथ थोड़ा सा इंटरव्यू है, वो मैं बैकग्राउंड पे या पहले वो या मैं पहले बात कर देता हूँ, फिर आप सुन लीजिएगा। इमरान खान के अब जो जहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक तोसी देने की बात की जब तक नए इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत मुंतखब नहीं होती। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बात हुई। उन्होंने कहा जी इलेक्शन समेत हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार है। तो इन्हें दाल कि इसके हवाले से कि अगर उन्हें बात करने की इजाज़त दी जाती तो शायद वो माफ़ी मांग लेते। आज इंटेंशन और मोटिव इमरान खान साहब ने दे दिया। तौहीन अदालत के केस में वो माफ़ी मांगने की तरफ जाना चाह रहे। बड़ी तफसीली बात हुई थी, मैं बाद में बताऊंगा। बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जहाँ हुई तफसीली बात हुई वो माइंड बड़ा क्लियर आ गया। अमरीकी और कामर बासर लोगों से मुलाकातों के हवाले से सवाल पूछा तो इमरान खान ने कहा वो एंटी अमेरिकन नहीं है। और जो सबसे जो अहम इशू है वो यही है कि नवंबर में आखिर में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट है। मुंतखब हुकूमत आए तो नए चीफ ऑफ द आर्मी साहब का इंतखाब किया जाए। तब तक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तोसी दे दिया। ये बड़ी बात कही है। तीन चीज़ें आप समझ सकते हैं इस मामले में। नंबर 1 इलेक्शन पे बात हो सकती है। नंबर 2 तौहीन अदालत के हवाले से वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वैसे तौहीन अदालत तो की नहीं है, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। और 7 नए आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्हें ये छक्का है। मैं तफसीली बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे समझ में आ रही है कि क्या बात कर गया इमरान खान साहब। और दहशतगर्दी का मुकदमा देखिए उनके ख़िलाफ़ बनता नहीं। 20 सितंबर तक जो है ना वो तौसी कर दी है। 21 अगस्त को जो मुकदमा दर्ज किया गया था, 20 अगस्त की तकरीर थी और 12 सितंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया था। और आज जो है वो उसकी तौसी कर दी गई है। बाबर अबान जब कोर्ट में पेश हुए कि बताया इमरान खान अदालत में मौजूद है कि इमरान खान ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। और इस पर बाबर ने बताया कि इमरान खान को बयान तफ्तीशी अफसर के पास है, कहाँ लिखा है कि तफ्तीश के लिए थाने जाना है। अगर प्रोसिक्यूटर ने बहस करनी है तो मैं तैयार हूँ। प्रोसिक्यूटर भी नए तैनात हुए हैं कि GID ने 3 नोटिस जारी किए, लेकिन इमरान खान ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 161 एक दफ़ा पढ़ लें। जिस सेक्शन का जिक्र किया वो पढ़ना ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर ने सेक्शन 161 पढ़कर बताया। नोटिस मिला, सेक्शन 161 गवाह का कहती है, मैं गवाह नहीं हूँ। सेक्शन 161 में कहाँ लिखा हुआ है कि थाने में बुलाकर तफ्तीश करनी है। बयान लिख कर दिया, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। और आपने सुबह ख़ुद कहा था कि बयान को तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। ये आप नहीं कह रहे थे, ये कानून कह रहा था। पुलिस ने ज़िमनी में बयान का क्यों नहीं लिखा। और बाबर अबान ने यह भी बताया कि मुझे अदालत लिख कर दे कि इमरान खान थाने में तफ्तीश हो जाए और उन्होंने हमला के दरमियान 2 बंदे मार देने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सानिया मालडाउन के सारे मुलज़िम इस्लामाबाद में हैं। और बयान की क्या हैसियत है, मैंने पेशकश की थी। इस कमरा अदालत में इमरान खान बयान दे देते हैं, मुकदमे की 2 लाइनें, बाकी केस तो हाई कोर्ट चला गया। ग्राउंड है कि थाने जाना ज़रूरी है। जिस तरह के GIT की नोटिस की बात कर रहे हैं, वो नोटिस मंगवाए, उन्होंने पढ़कर सुनाए। 2 दफ़ा शामिल तफ्तीश हुआ हूँ, 2 दफ़ा माना कि बयान दिया गया, 1 दफ़ा GIT को बयान दिया गया। पहली दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस को कि वकला को थाने में जाना पड़ता है, मेरे मौक्किल की जान को ख़तरा है, क्यों थाने बुलाया जा रहा है।
मैंने पेशकश की कि तफ्तीश करनी है तो कमरा अदालत में कर लें, और 3 मुलजमान को जान को ख़तरा है। मुलजिम कहते हैं थाने आ, सॉरी 2 मुलजिम कहती हैं थाने आओ, पुलिस तफ्तीश करना चाहती है या मुझे हरासा करना चाहती है। और जेबा चौधरी से मुतालिक जो बयान किएगा तो मैं नहीं छोड़ेंगे, एक्शन लेंगे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आप ये छोड़ें, ये मामला ऊपर वाली अदालत में है। प्रोसिक्यूटर को मुखातिब हुए जज ने पूछा कि आप 2 हफ्तों के बाद क्यों तैनात किया जाता है, क्या कोई टाइम का मसला है? राजा रिजवान बासी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, कल ही नोटिफिकेशन हुआ है। और राजा ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। बाबर रवान ने कहा कि मेरे मौक्कल के अल्फाज में दहशतगर्दी है तो बताएं। जज ने रिमार्क्स दिए कि वो तो अब प्रोसिक्यूटर ही बताएंगे। और कब फिर वो बताया कि यूट्यूब बंद हुआ, पूरी तफसील सारी जिस्मानी, जज ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया क्या तफ्तीश जिस्मानी तौर पर ज्वाइन करना होती है? तफ्तीशी अफसर पर होता है, वो कैसे मुतमईन होता है? वकील को सिक्योरिटी का खदशा है तो वो सरकार ने देनी है। सरबराह और इमरान खान सिक्योरिटी टीम के सरबराह आपस में तय कर लें, और सरकार तो दूसरे नंबर पर आती है, पहले तो अल्लाह ही हिफाजत करता है। आप आज दलाइल मुकम्मल कर ले, फिर हम तहरीर हुक्म जारी कर देंगे। प्रोसिक्यूटर और वकील आपस में तय कर लें कि कहाँ पर शामिल तफ्तीश होना है। 20 सितंबर तक वो समाअत मुलतवी कर दी है। यानी ये मैंने इसमें फिर वो आपको आर्टिकल में बार बार शेयर करता हूँ, टेररिज्म नहीं है ये। मैं आर्टिकल फिर अपना बैकग्राउंड पे लगा रहा हूँ, दहशतगर्दी ये है ही नहीं। और वो जो चीज़ें ऐड कर दी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 506 है ना, जान से वो फौजदारी जुर्म बनता है। और वो जब फौजदारी जुर्म के मुताबिक बाकी चीज़ें हैं वो देख ली जाएंगी, उसमें ऐसी क्या बात है। आगे ले चलते हैं आपको। और मैं इस पर पटिशन कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आज पटिशन मैं दायर कर दूँ। ये वाली सेक्शन 10 जो इलेक्शन एक्ट का है, जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है तौहीन अदालत की, वो बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 की। 2003 पे आप पावर बोरो नहीं कर सकते जब तक माखज में ना हो। माखज आइन है, आइन ने तौहीन अदालत की सज़ा जो है वो सिर्फ कोर्ट को दी है। कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे चल रहा है, इलेक्शन एक्ट 10 बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो गलत है। मेरा एक और नुकता नजर आया इस हवाले से, वो क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में भी लोअर कोर्टों की बात की हुई है। वो हाई कोर्ट कैसे इख्तियार ले सकती है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जराइम है, हाई ट्रीजन है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये, और दूसरा बड़ा अहम इशू है, इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है। वो एक क्वासाई जुडिशल फंक्शन करती है, वो करती रहे, लेकिन वो अदालत नहीं है। ये बड़ा अहम इशू है। तो इसलिए तौहीन अदालत की अगर इख्तियार देना था तो आईन पाकिस्तान 1973 फराहम करता। अगर आईन पाकिस्तान 1973 ने जब इख्तियार ही नहीं दिया, जब माखज ही नहीं है, तो उस पर तौहीन अदालत के कानून कैसे आ सकता। और ये मैं बताता चलूँ, ये वाला असद उमर की तरफ से सबसे पहला जो केस उठाया वो अनवर मंसूर साहब ने उठाया। बहुत बेहतरीन वकील हैं, बेहतरीन चीज़ें सारी उन्होंने डिस्कस की और उन्होंने इस इशू को बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया। नोटिस वो करवा चुके हैं, लेकिन मैं एक पब्लिक की तरफ से मामला ये लेके जा रहा हूँ कि इस मामले को हमने उठाना है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चल और वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं है। और मेंबर जो हैं निसार दरौनी 4 रुकनी बेंच ने की, सीबी वकील इकरामुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती का फ़ायदा आपको होगा, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा इदारों की गलती का नुकसान मुल्क को होता है। और जहाँ जो बात की गई है वो उन्होंने कहना कि ये नहीं है, रेफरेंस दायर करने की बात करना तौहीन अदालत नहीं है, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि अगर ऐसा है तो कमीशन तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले ले और फ़ैसला इस पर वो महफूज कर लिया। और आपको पता है दोबारा नोटिस जारी कर दिया है उनको ज़ाती हैसियत के लिए। अब इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम मामला है, ये अब आला अदालतें बैठकर इसको तय करेंगी। आखिर में बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम खबर है जी, नए अदालती साल का आगाज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का फुल कोर्ट से खिताब है। चार्ज संभाला तो फौरी
फराहमी इंसाफ, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और अज़ खुद के नोटिस के इख्तियार जैसे चैलेंजेस दरपेश थे। खुशी है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,134 से कम होकर 50,265 तक पहुँच गई। सिर्फ जून से सितंबर तक 6,458 बहुत बड़ी तादाद है। और ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद में कमी ने गुज़श्ता 10 साल इजाफे के रुझान को ख़त्म किया। मौजूदा जज साहिबान ने अपनी छुट्टियों को कुर्बान किया। आइंदा 6 माह में मुकदमा की तादाद 45,000 तक ले आएंगे। फराहमी इंसाफ के मुतबादिल निज़ाम से यकीन है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमा में 45 ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हो रही है। जजिस कर्मियों के बारे में बार की मुआवनत दरकार है। आबादी में इजाफे से मुतल्लिक़ केस को जल्द सुना जाएगा। नए अदालती साल की तकरीब से यह खिताब किया। आबादी में इजाफे से वसाइल पर बोझ पड़ता है। पॉलिसी मामलात में अमूमन अदालत मुदाखलत नहीं करती हैं। लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में ऐसे मुकदमात भी सुनने पड़ते हैं। मार्च 2022 में होने वाले सियासी इवेंट की वजह से सियासी मुकदमात नई अदालतों में आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 5 दिन समाप्त करके रूलिंग को गैर नहीं करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग का फैसला भी 3 दिन में सुनाया। दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल किया। सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल की वजह से तहम्मुल का मुजाहरा किया। आगाह है कि मुल्क को सीरियस मुआशी बहरान का सामना है। मुल्क इस वक्त बदतरीन सैलाब का भी सामना है। 3 दिन की जो तनख्वाह और अदालती मुलाजमीन ने 2 दिन की तनख्वाह जो है वो सारा मामला जो है वो उठाया है जी। अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़िताब किया वहाँ और बहुत सी बातें, अदलिया की आज़ादी, जजेस की तादाद का पूरा होना ज़रूरी है और यह ज़रूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट जज लाया जाए। यहाँ सीनियरिटी की बात नहीं की उन्होंने। हाँ चलें, सहाफ़ियों को हरासमेंट और सियासी गिरदारों के खिलाफ आगे बढ़ें। क्या कोई वक्त ऐसा आएगा ये मामला रुक जाएगा? पार्लिमानी जमहूरी में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने बंद, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब बात। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब आगे, उनको अपने तौर पर है जजेस की तादाद 12 हैं, अमल सुस्त हुआ। दूसरी तरफ जवाब कोई नहीं, जज साहब ने इतनी खूबसूरत जवाब दिया इनको, अब कहने का है ही कोई नहीं। चीज़ों से गुजारिश है कि मुशावरत के साथ ताइनियतों का मेयार नोटिफाई किया जाए। अब यहाँ वो आर्टिकल 63A भी आइन के मुनाफी है। अब अंदाज़ा लगाएं बैठ कर, यानी आज बैठे ये एहसन मून साहब ये सियासी जमातों ने मिल के 18वीं तरमीम के ज़रिए किया था। नज़रसानी पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो बातें उन्होंने करनी है, इधर उधर की बातें, वो सारी अपने तौर पर उन्होंने की हैं। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि जजेस सीनियरिटी का प्रिंसिपल बिल्कुल इतलात नहीं होता। PLD 2002, सुप्रीम कोर्ट 939। शॉर्ट में मैं 1950 से शुरू होकर अब तक जजेस सीनियरिटी का प्रिंसिपल कितना का लगाया गया है वो आपके सामने। पता नहीं सीनियरिटी पे हम क्यों हैं। और मैंने तैनाती आपको सेपरेट की थी। आर्टिकल 193 के तहत हाईकोर्ट के अगर जजेस तैनात होते हैं तो सेशन जजेस आते हैं, वो सीनियरिटी में क्यों नहीं आते? अगर सीनियरिटी यही करनी तो वहाँ भी आना चाहिए, जब क्योंकि आइन नहीं कहता ना, एक्टिंग चीफ जज सुप्रीम कोर्ट का कहता है सीनियरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो जब जजेस सुप्रीम कोर्ट में आने हैं तो वहाँ कोई नहीं है। 5 साल जज के तौर पर या वकील साल 15 साल का तजर्बा, ये वो मामला है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस नए आने चाहिए ताकि काम आगे बढ़ सके। वैसे वसूला के हवाले से आपको चीज़ें मैं बहुत बता चुका हूँ पहले, यानी वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से वो आप आने वाले दिनों में बहुत बेहतर देखेंगे। हमें अदालतों पर एतमाद करना है, यकीन करना है, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। लिहाजा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।